मैम आशुतोष शर्मा और निगम, दो लड़के आए हैं और भाई तवाइयां उतारी हैं उन्होंने। भाई बिल्कुल, मैं तो आशुतोष और निगम की फैन होगी, हमारा मैच जिता दिया उन्होंने। इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि 5 टीमें बना लें। ठीक है, हमारे पास सही बात है मैम। आईपीएल भी बिजनेस कर रहा है, आईपीएल भी पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैलेंट भी सामने लेकर आ रहा है। असल में बात यह है कि उनके अंदर की जज्बा हुब्बुल वतनी है। आईपीएल पूरा दनदना रहा है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। 600 मिलियन कहा जा रहा है, 570 मिलियन से तकरीबन 600 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। ये एक डाटा, एक स्टैटिस्टिक हमारे पास मौजूद है। फिर उनका लोकल टैलेंट कितना आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स कितने आगे जा रहे हैं। कल धोनी ने मतलब जिस तरह से एक शाबाशी दी, एक बॉलर थे उनके मुंबई इंडियंस के, नाम एग्जैक्टली मेरे जेन से फौरी तौर पर निकल गया है, मगर ये कि आप देखें कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो टैलेंट की डिबेट होती है, इसमें शोएब अख्तर ने कहा कोई टैलेंट नहीं है मुल्क में, उन्होंने बाबर को भी फ्रॉड कह दिया। ये टैलेंट वाले आर्ग्यूमेंट में आप फिर किसको सपोर्ट करेंगे? हमारे पास उस क्वालिटी का तो टैलेंट नहीं है जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में आप देखें, एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ रहे हैं। कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल। जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है। हम लोग अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं ना, वो एक दिन में 3 टीमें बना के खेल सकते हैं। तो किया 280 रन बन रहे हैं, दूसरी टीम 240 रन कर रही है, चेज करने जा रही है, तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? ठीक है, मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। तो अपने मोबाइल से आईपीएल देखता है, वो 400 रुपया एक ऐप को दे देता है। बिल्कुल, केवल लोगों को शौक है और अक्सर टैपमैट पे लोग ईयरली पैकेज ले लेते हैं। आईपीएल का यंग टैलेंट देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है। जिस तरीके से आयुष शर्मा ने एक हारा हुआ मैच को जिता दिया अपने बैटिंग के दम पर, देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है। इसी तरीके से कल मुंबई का एक नया युवा बॉलर ने आकर 3 विकेट लेकर अपना छाप छोड़ दिया है। उसको एमएस धोनी जाकर शाबाशी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा तूने बॉलिंग किया है। आईपीएल से भारत को टैलेंट मिल रहा है। ये दर्शाता है कि आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है और पाकिस्तान में तो आईपीएल दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन आईपीएल का इस कदर हैप बना हुआ है कि वहां लोग 400 रुपया देकर आईपीएल देख रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से भारत का यंग टैलेंट देखकर हैरान और परेशान। आईपीएल पूरा दनदना रहा है और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। 600 मिलियन कहा जा रहा है, 570 मिलियन से तकरीबन 600 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। ये एक डाटा, एक स्टैटिस्टिक हमारे पास मौजूद है और कोई पता नहीं इससे ज़्यादा भी देख रहे हो। सो इसका मतलब है कम से कम आधे भारत, मोर देन ½ बिलियन पीपल आर वॉचिंग आईपीएल। पहली बात हैं पाकिस्तान के पीएसएल में, पीएसएल कितनी टीम्स को क्या देता है और भारत कह रहा हूँ, पाकिस्तान की बड़ी बुरी शिकस्त हुई है वहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर। इसकी क्या वजह, ये बताइएगा कि ये जो आईपीएल का सवाल है कि आईपीएल से कितना अर्न होता है और टीम्स को कितना पैसा दिया जाता है, ये क्या इतना ही पैसा है कि टीमें अमीर हो जाती हैं यार? जी मैं सब देखें, इंडिया एक मैच का, पर मैच का ऑलमोस्ट 123 to 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। अच्छा, जिसमें के 180 करोड़ सिर्फ जो है मीडिया राइट से आ रहे हैं, जो कि 15 मिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं। ठीक है जी। उसके बाद टाटा आईपीएल 1.5 करोड़ दे रहे हैं पर मैच का। जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं ड्रीम 11 क्रेडिट कार्ड कंपनीज, वो जो है 2 करोड़ दे रही हैं हर मैच का। फिर अंपायर एंड टाइम आउट, जिन्हें पेटीएम जो है स्पॉन्सर करता है, और सीट टाइम। अगर इसी को सिर्फ देख ले तो 1.25 अरब की, अगर 2 महीने आपका चल रहा है जो आईपीएल है तो 1.25 अरब की सिर्फ टिकटें बिकेंगी, जो कि पाकिस्तानी 3-4 अरब रुपया। बिल्कुल। ओ भाई यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। अच्छा, वो मतलब ज्यादा जो हिस्सा है वो बीसीसीआई से दे देता है फ्रेंचाइजीज को, टिकट्स वगैरह का। ओके, ताकि वो भी अर्न करें साथ साथ। ओके। फिर सो लाइसेंसिंग जो है, लाइसेंसिंग वगैरह, जर्सीज वगैरह, वो ऑलमोस्ट 50 लाख से 1 करोड़ तक हर मैच का हो रहा है। अच्छा जी, इतना ज्यादा वो जो है अर्न कर रहा है बीसीसीआई, और इतने ज्यादा लोग शौकीन है। तमाशा ऐप जो है पीएसएल फ्री दिखाती है।
और उनकी जो टेम्परी टैप मैट जो है वो पैसे लेती है। मैंने कल 400 रुपये दिया है वैसे उसका। अच्छा, टैप मैट का मैं भी देखता हूँ IPL। मुझे किसी ने आप ही ने बताया, मैंने जनाब वो पूरे के पूरे मैं 400 रुपये 399 रुपये में देते हैं। देखिए आप इधर आप देखें, हर बंदा टैप मैट पे देख रहा है, हत्ता कि मैं भी देखता हूँ टैप मैट पे। आप मार्केट में जाएं, मार्केट में हर बंदा टैप मैट पे देख रहा है। अच्छा, लाखों लोग चीमा से सिर्फ पाकिस्तान में टैप मैट पे देखते हैं। मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर जो केबल नेटवर्क है ना, केबल नेटवर्क की जो पर मंथ फीस है वो 400 रुपए किसी दौर में हुआ करती थी। अब तो है पता नहीं कितनी है, मुझे याद नहीं। लेकिन अब देख ले, एक बंदा जो अपने मोबाइल से IPL देखता है वो 400 रुपया एक ऐप को दे देता है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को शौक है। और अक्सर टैप मैट पे लोग ईयरली पैकेज ले लेते हैं, मंथली वीकली भी लोग लेते हैं। टैप मैट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखी रहती है। इसका मतलब है जो पाकिस्तानी क्रिकेट के चैनल दिस दैट ये तो खत्म होगा। खत्म है, ये कुछ भी नहीं है चीमा साहब। ये HD स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स, हमारे पास तो राइट्स ही नहीं है मैच देखने के। पाकिस्तान में दिखाया ही नहीं जाता टीवी चैनल्स पे, क्योंकि हमें वो राइट्स देते ही नहीं है, बेचते ही नहीं हमें राइट्स। हमारे लिए तो नेक्स्ट हमें देते नहीं ना वो चीज की। आपके हर ऐप दुनिया चीमा सब जितनी भी ऐप्स हैं पाकिस्तान में उतार दिया। पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद है, इनका रिएक्शन लेंगे। मैम आशुतोष शर्मा और निगम 2 लड़कियां हैं और भाई तवाइयां उतारी हैं उन्होंने। भाई बिल्कुल, मैं तो आशुतोष और निगम की फैन हो गई। हमारा मैच जिता दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा देखे, 46 बॉल 100 रन चाहिए, 7 आउट हो गए, सबने कहा हार जाएंगे, लेकिन नहीं भाई। मैं कहती हूँ व्हाट अ इनिंग, 40 बॉल 100 स्कोर और 100 स्कोर। मतलब ये कह लें कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। मैं खुद मैच देख रहा था यार, परेशान कर दिया, कैसे मैच जीत गए। एक टाइम था भाई 100 रन चाहिए थे और लग रहा था 6 आउट हो गए, अब नहीं जीत पाएंगे। और यार आशुतोष क्या किया भाई, झाड़ू फेर दिया तूने, उनके कलेजे में हाथ डाल के मैच ही खींच लिया। और बिलीव करे, निगम और आशुतोष ने बोला हम है ना, क्या बोला, हम है ना, और उन्होंने साबित करा। और 65 पे 5 विकेट गिरी तो बहुत पीछे चले गए थे। लेकिन उसके बाद जो निगम ने बैटिंग करी है ना, 39 जो उसने करे 15 बॉलों में 5 चौके 2 छक्के, वहाँ से बेस बनी, निगम ने बेस बनाई थी। उसके बाद आशुतोष दिमाग के साथ खेलता रहा कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, छोटी छोटी पार्टनरशिप, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। मिचेल स्टार्क जहाँ पे आउट हुआ उसके बाद भी उसने बोला कि नहीं मैं कर लूँगा। और लास्ट ओवर में जो रिव्यू लिया, एम्पायर ने नॉट आउट दिया था, बॉल बाहर जा रहा था, लेकिन आशुतोष ने बताया जी कि सिंगल हैंडेड T20 में इस तरह मैच जितवाए जाते हैं। ये खूबसूरती है IPL की। रिंकू सिंह ने ऐसे मैच जितवाए हुए हैं, मिलर ने ऐसे मैच जितवाए। आशुतोष ने 66 करे 31 बॉलों में 5 चौके 5 छक्के। जहाँ पे लास्ट बॉल पे चौका लगा ना, जहाँ वो सिंगल लेने गया था, तो मैंने बोला अब तो चांस लेगा ऋषभ पंत की पुरानी टीम दिल्ली, और एक टाइम पे ऋषभ पंत और उनके जो व्हाट अ मैच, सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंट कि इस तरह खेलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि IPL की क्रिकेट जो है वो एक तरफ है, दूसरों की क्रिकेट। इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि 5 टीमें बना लें। ठीक है, हमारे पास सही बात है मैम। IPL भी बिजनेस कर रहा है, IPL भी पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैलेंट भी सामने लेकर आ रहा है। असल में बात यह है कि उनके अंदर की जज्बा हुब्बुल वतनी है, बिल्कुल। जो हमें अगर PSL की बात की जाए तो PSL में अमूमन आप देखेंगे कि पुराने प्लेयर्स को ही खिलाया जाता है, यंग टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जाता। अगर यंग टैलेंट देखे ना, वो 27 में इसलिए बिका कि उसमें टैलेंट है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने खरीदा। उसने उसको जो है ना। अच्छा, क्या IPL जैसा टैलेंट निकाल रहा है PSL वैसा निकाल रहा है? नहीं, वैसे नहीं निकाल रहा। क्यों? मेरिट नहीं है ना, मेरिट नहीं है, बिल्कुल। पे यकीन जाने, हम तो मेरा यही दिल करते हैं, जो सूरत हाल इन्होंने अब की है ना, इनको लाइन में लगा के सबको गोली से उड़ा दूं। मुझे ये हमारे यहाँ सिफारिशी पर्चियां चलती हैं, और जब हम लोग आवाम जज्बों से भरपूर अपनी जानों को खतरे में डालते हैं। IPL या PSL कौन टैलेंट ज्यादा जनरेट कर रहा है? ऑफ कोर्स IPL। व्हाई इंडिया की जो 10 टीम्स हैं, इनमें से हम लोग एक नई इंडिया की टीम बना सकते हैं? उनके आप 2 भी बना सकते हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है। आप उनके छोटे से छोटे जो लोअर पैमाने पे भी उनका क्रिकेटर है ना, आप उनको भी हमारे मुकाबले पे खिला के देख लें, फर्क सब कुछ नजर आएगा। परफॉर्मेंस शैलेश शर्मा जी के बेटे कम थे और ये एक और आ गए हैं। आशुतोष ने जो आज कर दिया है, टीम की वाह करवा दी है, देखें आप। और जो निगम है, कहते हैं ना कि कितने आदमी थे, 2 ही आदमी थे, और 2 ही आदमी ने आके पछाड़ के रख दिया अगली टीम को और जीत के दिखाया ये मैच। जबकि कहते हैं कि आशुतोष और एक निगम, उन्होंने मैच हारा हुआ मैच टोटली, कोई उम्मीद नहीं, काया ही पलट दी ऐसे ना, मतलब कलेजे से उनके आगे ना दिल्ली वालों ने ऐसे दिल निकाल लिया, उनका आगे हाथ ऐसे अंदर डाला
और LSG वालों का दिल ही निकाल लिया। ठीक है। और बात करें कि भाई IPL का सीजन स्टार्ट है, 4 मैच हमने देखे हैं और क्या प्योर सिनेमा हमें नजर आ रहा है भाई, ब्लॉकबस्टर मैचेस। और जब हम लोग इंडियंस की परफॉर्मेंस की बात करें तो वाकई में नजर आ रहा है कि भाई इंडियंस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, इंडियंस जो है वो एक वैलर और जज्बे के साथ खेल रहे हैं और ये जज्बा जो है वो हमें यंगस्टर्स के अंदर नजर आ रहा है। और भाई जिसको कहते हैं ना कूट कूट कर जज्बा भरा है, वो हमें वाकई में यहाँ पर नजर आ रहा है, हमें विटनेस करने को मिल रहा है। एक एक टीम में से भाई हमें ये है IPL का टैलेंट निकला हमारे घंटे के बाहर। तनवीर अहमद, इंजमामुल हक, आलू बैंगन बाहर निकलो। ये है IPL का टैलेंट, ये है इंडिया का टैलेंट। 65 पे 5 आउट थे दिल्ली के, आशुतोष शर्मा ने पकड़ के बल्ला डाल दिया। अनबिलीवेबल बंदा हिटिंग करके गया यार। एक होता है छक्का मारना, एक होता है थप्पड़ मारना। थप्पड़ मार के गया वो बंदा, थप्पड़ मार के गया वो। मतलब ये IPL के कितने मैच हुए हैं भाई, रोज हर मैच में IPL के मैच में थ्रिलर होता है। बंदा खाना खा रहा हो, बंदा खाना छोड़ देता है कि भाई IPL का मैच देखना मैंने। मतलब क्या अनबिलीवेबल मैच हुआ है। आशुतोष शर्मा, ये बंदा पिछले साल पंजाब किंग्स में था जो है वो सुशांत सिंह के साथ, इसने तब भी मैचेस जितवाए थे, इसने आज भी मैचेस जितवाए हैं। इसके आगे रवि बिश्नोई ले आओ, इसके आगे जो मर्जी ले आओ, इसने पत्थर यार एक होता है छक्का मारना और यार इसने थप्पड़ मारना। टर्नर ऑफ अ चेस, IPL मैडनेस एट इट्स पीक। मतलब आशुतोष शर्मा जो कि लास्ट टाइम ये 11 मैचेस खेल के गए थे पंजाब किंग्स की तरफ से, और पंजाब किंग्स में शायद कोई कमी रह गई थी जो उन्होंने रिटेन नहीं किया और इनको लूज किया, और वहीं से शुरू किया आशुतोष शर्मा ने जहां से लास्ट टाइम इन्होंने छोड़ा था। और क्या कमाल की चेज, मतलब 1 मैन शो। वो डेब्यू पे लड़का आया है विपराज निगम, उसने बॉलिंग भी कोई इतनी ज्यादा बुरी नहीं की, 2 ओवर किए, पहले ओवर में विकेट लिया, दूसरे ओवर में निकलस पूरन ड्रॉप हुआ, और उसके बाद उसकी बैटिंग किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप है दिल्ली कैपिटल की। जेरिक फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डू प्लेसिस, इस नाम के बल्लेबाज मौजूद हैं। और मैच जिता कौन रहा है? आशुतोष शर्मा जो दिल्ली कैपिटल की तरफ से पहला मैच खेल रहा है। क्रिस्टियन स्टब्स ने रिकवर करना शुरू किया और फिर जो इस चेज में जान डाली है वो इस 20 साल के बच्चे विपराज निगम ने डाली। 15 बॉलों में 39 रन्स। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज स्ट्राइकिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 300। IPL की मैडनेस जो कही जाती है कि IPL इज मैड एंड क्रेजी, उसकी झलक आज आपको दिख गई इस गेम के अंदर। मतलब ये कौन सोच सकता था कि दिल्ली कैपिटल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 14वें ओवर तक पहला ही मैच अपनी हिस्ट्री का, पहला ही मैच 2025 का खेला है और तबाहियां उतार दिया। पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद है, इनका रिएक्शन लेंगे मैम। आशुतोष शर्मा और निगम 2 लड़कियां हैं और भाई तबाहियां उतारी हैं उन्होंने। भाई बिल्कुल, मैं तो आशुतोष और निगम की फैन हो गई, हमारा मैच जिता दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा देखिए, 46 बॉल 100 रन चाहिए, 7 आउट हो गए, सबने कहा हार जाएंगे, लेकिन नहीं भाई। मैं कहती हूँ व्हाट अ इनिंग, 40 बॉल 100 स्कोर और 100 स्कोर। मतलब ये कह लें कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। मैं खुद मैच देख रहा था यार, परेशान कर दिया, कैसे मैच जीत गए। एक टाइम था भाई 100 रन चाहिए थे और लग रहा था 6 आउट हो गए, अब नहीं जीत पाएंगे। और यार आशुतोष क्या किया भाई, झाड़ू फेर दिया तूने, उनके कलेजे में हाथ डाल के मैच ही खींच लिया। और बिलीव करे, मैं तो दिल्ली वालों पे बड़ा तप रहा था कि यार ऋषभ पंत को निकाल दिया, उस बंदे ने देखे प्रूव भी किया है कैप्टनसी से। मजे का मैच हुआ है, तो मैच मजे का हुआ है। जिस तरीके से IPL का यंग टैलेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया का ये टेंशन बनते जा रहा है कि आखिरकार भारत के पास इतना ज्यादा टैलेंट कैसे मौजूद है। मिचेल स्टार्क ने तो यह कहा था कि भारत के एक समय में 3 टीम बना सकते थे, लेकिन कमरान अकमल कह रहे हैं कि 3 टीम भारत एक समय में एक ही दिन में नहीं बना सकते हैं, बल्कि वो 4 टीम बना सकते हैं। इतना भारत के पास टैलेंट है। और हमारे PSL के उठाकर देखें तो सारा रिटायर हेड प्लेयर खेलते हैं, तो पाकिस्तान के पास कहां से ज्यादा टैलेंट मौजूद रहेगा। तो पाकिस्तानियों को यह डर सता रहा है कि आखिरकार भारत के पास इतना ज्यादा टैलेंट कहां से आ रहा है, किस
कदर आ रहा है आयुष शर्मा का, आप देखें कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये मैच जिता देगा, लेकिन क्या कमाल का इनिंग खेला है और उन्होंने मैच को फिनिश करके दिखाया है और ये बताया है कि वाकई में भारत के पास यंग टैलेंट कितना ज्यादा है और कितना पावरफुल है और कितना कॉन्फिडेंस के साथ भारत के यंग प्लेयर खेल रहे हैं और मैच को जिता रहे हैं और अपने छाप छोड़ रहे हैं। देखकर पाकिस्तानी गर्ल तो पहले विराट कोहली और अभिषेक शर्मा का फैन बनते थे, लेकिन अब आयुष शर्मा का भी फैन बन रहे हैं। इस कदर भारत आईपीएल से अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा रहा है कि देखे भारत के पास कितना टैलेंट है और आईपीएल तो दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, तो इसमें तो आप जानते हैं कि किस तरीके से हैप बना हुआ है। अरे एक दिन में आप देखेंगे तो कितने करोड़ लोग मैच देखते रहते हैं और पीएसएल को आप दूसरी तरफ उठाकर देखेंगे तो फीका फीका सा लगता है। ये आईपीएल और पीएसएल का फर्क नजर आता है। तो आपको क्या लगता है, वाकई में भारत के पास यंग टैलेंट आईपीएल से आ रहे हैं? आपको क्या राय है, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।